चलिए दोस्तों, आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है ऑफ-बाउ नियम। क्या नाम है? ऑफ-बाउ नियम। हम समझेंगे कि ऑफ-बाउ नियम के अनुसार किसी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरा जाता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑफ-बाउ है क्या। तो ध्यान से समझेंगे। ऑफ-बाउ जो है एक जर्मन भाषा का शब्द है। ऑफ-बाउ क्या है? एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रचना करना। जिसका अर्थ होता है रचना करना। ठीक है ना। तो ऑफ-बाउ नियम के अनुसार हम नई नई रचनाएं करते हैं। यही हो गया इसका मतलब। तो जानेंगे ऑफ-बाउ के नियम के अनुसार किसी भी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया जाता है। क्या है? ऑफ-बाउ नियम के अनुसार किसी भी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया जाता है। याद रखना, यह इलेक्ट्रॉनों का वितरण ऊर्जा के बढ़ते क्रम में किया जाता है। ऊर्जा के बढ़ते क्रम में किया जाता है। ऊर्जा के बढ़ते क्रम में किया जाता है। ठीक है। अब बात आती है कि वो ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है क्या और किस रूल के अनुसार किया जाता है। तो हम ध्यान से समझेंगे। अगर रूल की बात की जाए तो N+L रूल, N+L नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। ये N+L नियम क्या है? तो पहले हम इसको सिखा दें, इसके बाद तुम्हें सिखा देंगे N+L नियम क्या है। ठीक है ना। पहले हम जान लें कि ऑफ-बाउ का नियम क्या है। तो इसको हम थोड़ा सा इसके बाद सीखेंगे। तो पहले ध्यान से समझेंगे है क्या। ठीक है। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनों को बांटा जाता है, तो समझना किसी भी परमाणु में अनेक कक्षक होते हैं, तो कक्षकों में कैसे बांटेंगे। तो ध्यान से समझेंगे। पहले जाता है 1s, ठीक है, फिर 2s, 2p, ऐसे तुम जोड़े से समझना ना। देखो याद रखना कि अगर जो पहले हम समझेंगे कि होता क्या है। किसी भी परमाणु का नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक। और उसके चारों ओर होते हैं कोष। क्या होते हैं? कोष। ये तो सब लोग जानते होंगे, K-L-M। ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं। कोषों में होते हैं उपकोष। इसे क्या कहते हैं? कोष। और कोषों में क्या होते हैं? उपकोष। ठीक है। उपकोष कौन कौन से होते हैं? S, P, D, F। तो बहुत ध्यान से समझेंगे। ऑफ-बाउ के नियम के अनुसार कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण तो होता है, लेकिन कक्षकों में उपकोषों के अंदर। किसके अंदर? उपकोषों के अंदर। तो ध्यान से समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? पहले 1s में। s क्या है? तो समझ लेना उपकोष है। क्या है? उपकोष। 1s, 2s। 1 क्या है? ये वाला नंबर, पहला, दूसरा, तीसरा, आगे आएगा चौथा और आगे आएगा पांचवा, इस तरह से ना। ठीक है। तो 1s, 2s, 2p। ठीक है। फिर क्या आएगा? 3s, 3p, 4s, 3d, 4p और 5s, 4d, 5p। ठीक। हम इसको तुम्हें एकदम सिंपल तरीके से समझा रहे हैं। 1s, फिर जोड़े से सीखना, 2s, 2p, 3s, 3p। ठीक है। फिर 3 के 2 जोड़े बनाना, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p। ठीक है। अब बनाएंगे 4 के 2 जोड़े। 5 पर खत्म हो रहा है, ध्यान रखना, 5 पर फिनिश हो रहा है, तो 6 से शुरू करेंगे। 6s, 4f, 5d, 6p। ठीक है। 6s, 4f, 5d, 6p। ऐसे ही एक और आ जाएगा, 7s, 5f, 6d, 6d और 7p। बात क्लियर है? क्या नियम है ये? ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ठीक है। अब हम जानेंगे, क्या जानेंगे कि N+L नियम क्या है। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि इन सभी की ऊर्जा जो है वो बढ़ता ही क्रम है या नहीं। ठीक है। तो देखो एक तरफ से हम जानेंगे कि L+, इसको सब लोग समझ गए, 1s, फिर 2s, 2p, 3s, 3p। देखो जब भी D आएगा 1 कम होगा और F आएगा वो 2 नंबर कम होगा। देखो 4 है तो 1 नंबर कम, 4s, 3d, 4p। 5 है तो 1 नंबर कम, 5s, 4d, 5p। ठीक है। अब जब F की बात आएगी तो वो 2 नंबर कम होगा, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 4f, 6d, 7p। देखो ये 4 4 के जोड़े, पहले 2 2, फिर 3 3 के 2,
फिर 4 4 के 2। इस तरह से तुम स्टेप में याद कर लेना। एक वैसे भी लिख सकते हैं 1s 2s इस तरह से, तो वो तुम्हारे लिए रटने के लिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, तो इसको ही तुम लोग याद रखना ना। अब बात आती है कि n+l नियम क्या है और इसमें भी इलेक्ट्रॉनों को किस तरह से बांटा जाता है। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे n+l नियम। n+l नियम तो बहुत ध्यान से समझना। l का मान जो होता है, l का मान किस किस के लिए, s के लिए, चलो यहाँ लिख देते हैं, l का जो मान है s के लिए, p के लिए, d के लिए और f के लिए, किसका मान, l का कितना होता है, तो याद रखना इसका 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2 और इसके लिए 3। ठीक है, s के लिए होता है 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना। अब कोई पूछे n क्या होता है, तो n जो है वो किसी भी, जैसे यहाँ लिखा है 3s, तो ये जो आगे दे रखा है यही है n, ns np, आगे जो नंबर दे रखा है यही है n। ठीक है, तो बात आती है कि एक बार चेक करते हैं कैसे निकालेंगे। देखो मान लो हम 1s को ले लें, किसको ले लें, 1s। ठीक है, तो इसका n+l नियम के अनुसार कितना निकल के आएगा, n बराबर तो हो गया 1 और s हो जाएगा हमारा 0। s के लिए l कितना हो जाएगा 0, l बराबर 0, तो n+l का मान जो आएगा वो आएगा 1 + 0 = 1। ठीक है, दोबारा से समझेंगे हम क्या निकाल रहे हैं 1s के लिए, दोबारा से समझेंगे बहुत अच्छे से। जैसे हम जान रहे हैं ऊर्जा कितनी है, तो समझेंगे 1s के लिए क्या, n+l का मान तो समझेंगे n बराबर तो हो गया ये 1, n बराबर तो हो गया 1, l हमने इसीलिए लिखा है l का मान s के लिए 0 होता है, ये हो गया 0, तो n+l का मान कितना होगा 0, कितना होगा 1 + 0 ना, 1 + 0 = 1। ठीक है, अब हम पहले ये चेक करना चाहते हैं कि इसका मान कितना होता है, क्योंकि ये पहले रखा है तो कहीं ना कहीं इसका मान छोटा होना चाहिए और 2s का मान बड़ा होना चाहिए, तो हम 2s का भी देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो 2s के लिए n बराबर 2 और l का मान s के लिए कितना होता है 0, तो 0, तो n+l बराबर 2 + 0 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भाई 1 नंबर वाला पहले आएगा, 2 नंबर वाला बाद में आएगा। बातें समझ में आ रही हैं। और अगर हमें किसी का निकालना है, मान लो कि हम 4s का निकालना चाहें या 3d, इसका पूरा का निकाल कर देख लेते हैं कि किसका नंबर पहले आएगा ना। चलो, जैसे निकालना है 4s का, तो अब तुम समझ गए होंगे n बराबर 4, ls के लिए कितना होता है 0, तो n+l कितना हो जाएगा 0, 4 + 0 = 4। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा 3d को देखते हैं। भाई ये 3 पहले क्यों नहीं आया या बाद में क्यों आया है, तो समझेंगे 3d, n बराबर हो गया हमारा 3, n कितना दे रखा है 3, और l बराबर d के लिए l का मान होता है 2, कितना होता है 2, तो n+l बराबर कितना हो जाएगा 3 + 2, कितना हो जाएगा 3 + 2 = 5। तो देखो बहुत ध्यान समझो, 4 पहले आएगा 5 बाद में, इसीलिए 4s पहले आया है 3d बाद में। क्लियर है, अब तो सबका निकाल लोगे। 4p का निकालना है तो 4p, तो n का मान ये रहा 4, l का मान कितना होगा p के लिए l का मान 1, तो 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे n+l बराबर हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 4 और 1 5। क्लियर है, तो अब बात आती है, ये तो है 4, ठीक है, सबसे पहले आना चाहिए, ये है 5 और ये भी है 5, तो दोनों में से कौन पहले आए, तो देखो ध्यान से समझना, जिसका नंबर छोटा वो पहले और जिसका नंबर बड़ा वो बाद में, जब दोनों बराबर हो। ठीक है ना, जब दोनों के n+l का मान बराबर आ जाए तो हम छोटे नंबर वाले को पहले लिखते हैं और बड़े नंबर वाले को बाद में लिखते हैं। ठीक है ना, अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरते हैं, इलेक्ट्रॉनों को भरा कैसे जाता है इन उपकोषों में ना। तो अब हम जानेंगे कि सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाएगा। जैसे कि हाइड्रोजन का क्या है, परमाणु क्रमांक 1, इसको हम जानेंगे। पहले आता है 1s, इलेक्ट्रॉनों को बांटना है कितना 1, हाइड्रोजन के बाद आएगा हीलियम का 2, ठीक है, उसको कैसे भरेंगे 1s2, हीलियम के बाद आएगा लिथियम 3, कैसे भरा जाएगा
1s2 2s1, ठीक है। ये बात तो समझ में आ रही है। भर किसके अनुसार रहे हैं? ऑफ बाउ के अनुसार ना। क्या था नियम? 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p, ठीक है ना। इस तरह से ऊर्जा के बढ़ते क्रम में। बात समझ में आ रही है। फिर इसके बाद आएगा बेरिलियम। बेरिलियम का होता है 4। कैसे भरेंगे? यहाँ इनमें भरना शुरू करेंगे ना, ये इसीलिए हमने लिख दिया तुम्हें याद रहे कि हम कहाँ भर रहे हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 पहले जाएंगे एस में। एक बार फिर से समझना, एस पी डी एफ कितने मैक्सिमम जाते हैं? तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 2, 6, 10 और 14, ठीक है। तो हम जानेंगे 4 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे एस में। तो 1 एस मैक्सिमम 2, फिर 2s मैक्सिमम 2, ठीक है। 4 हो गए। फिर आता है नंबर अगला बोरॉन। बोरॉन का कितना होता है? 5। तोड़ेंगे 1s2 2s2, एक इलेक्ट्रॉन बचा, किस में जाएगा? 2p में। लेकिन p में कितने जा सकते हैं? 6, लेकिन हमारे पास कितना है? 1। तो हम क्या करेंगे? 2p1 कर देंगे ना। चलो अब 5 6 किसका होता है? कार्बन का ना। इसको तोड़ेंगे 1s2 2s2 2p, गिनते रहना। 6 इलेक्ट्रॉन हैं हमारे पास, इसे क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक ना। तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे बांटेंगे? 2, 4 और बचे हुए इलेक्ट्रॉन अंतिम उपकोष में। चलो इसके बाद कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन 7। कैसे तोड़ेंगे? 1s2 2s2 2p3। फिर आता है ऑक्सीजन 8, 1s2 2s2 2p4। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन आता है 9। समझ रहे हैं ना 8 को कैसे तोड़ा? इसमें 2 4 कितने बचे? 4, तो बचे हुए 4 यहाँ, 2 4 बचे हुए 4, आगे बढ़ते चले जाएंगे ना। 9 है तो 1s2 आते हैं, तो एकदम क्लियर हो रही हैं। हाँ 2s2 2p, p में देखो 9 है, 2 और 2 4, बचे कितने? 5, तो शेष सभी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ना। फिर फ्लोरीन के बाद कौन आ जाएगा? नियॉन। नियॉन का होता है 10। 10 को कैसे तोड़ेंगे? 1s2 2s2 2p6, ठीक है। 4 और 6 10। बात समझ में आ रही है? कितने तक कर लिए हमने? 10 तक। तो आज हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से हम 30 तक के सभी इलेक्ट्रॉनों को बांट ली जाए। अब हम इसको रफ कर दें, ठीक है। तो याद रखना, एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। क्लियर है? 10 तक हम कर चुके हैं। अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ना चाह रहे हैं। 10 से आगे 11 नंबर किसका आता है? सोडियम का। सोडियम का 11 कैसे तोड़ेंगे? 1s2, इलेक्ट्रॉनों का वितरण है, तोड़ नहीं रहे हैं किसी को, हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनों को बांट रहे हैं ना। चलो 11 इलेक्ट्रॉन है तो s में 2, फिर 2s में 2, 2p में 6, कितने हो गए? 2 4 और 6 10 हो गए ना। एक इलेक्ट्रॉन बचा है, क्या आएगा? 3s1। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब आगे आता है मैग्नीशियम Mg। कितना होता है? 12। कैसे करेंगे? 1s2 2s2 2p6, कितने हो गए? 10। कितना बचा है? 2, 3s2। बात सबको समझ में आ रही है? फिर इसके बाद हम शुरू करेंगे, कितना आएगा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का कितना होता है? 13। कैसे तोड़ेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। और इसके बाद आएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन का होता है 14, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ठीक है। अब हम किस पर आ जाएंगे? 15, फास्फोरस ना। सब लोग समझ तो रहे हैं? 15 देखो एक बार समझ लेना, 14 को कैसे बांटा? 14 इलेक्ट्रॉन है, s को दे सकते हैं 2, फिर 2s का नंबर आएगा 2, p का आएगा 6, कितने हो गए? 10, फिर 3s आएगा, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन 12 और 2 इलेक्ट्रॉन बचे, 3p में 2। p में जा तो 6 सकते हैं लेकिन हम पे बचते ही 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अंतिम वाले में शेष इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। अब यहाँ 15 है तो क्या होगा? 1s2 2s2
2p6 3s2 3p3। ठीक है, फास्फोरस। अब 16 नंबर किसका है? सल्फर का ना। चलो तो इसको तोड़ेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 और क्लोरीन 17। ठीक है, क्या करेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। याद रखना क्या होगा? 17 है, 2 4 10 12 17, लास्ट में 5 ही क्यों है? क्योंकि हमारे पास इतने ही इलेक्ट्रॉन बचे होते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद कौन? 18 नंबर आर्गन ना। 18 कैसे तोड़ेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? सारी बातें समझ में आ रही हैं। अब हम यहाँ से आगे जानेंगे कि 21 से लेके 18 तक है। अभी हम 19 को भी जान लेते हैं। ठीक है, किसको जान लेते हैं? 18 के बाद 19 को। ठीक है ना। 19 किसका होता है भाई? पोटेशियम का। इसको भी जान लो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और क्या हो जाएगा? लास्ट में बचेगा 4s1। ठीक है, और इसके बाद हो जाएगा 20 कैल्शियम। इसको कैसे तोड़ेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब समझते रहना क्या हुआ। यहाँ से जैसे 11 की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, देखो 2 और 4 10 11। ठीक है, तो यहाँ s में एक आया। अब जब 11 से 12 होगा तो 2 हो जाएंगे, फिर 13 होगा तो एक और बढ़ गया तो एक चला गया, फिर p में। इस तरह से क्या हो रहा है? क्रम बढ़ता जा रहा है। 13 से हम 14 पर आ रहे हैं तो p में 2, 15 पर आ रहे हैं p में 3, 16 में आ रहे हैं p पर 4, 17 में आ रहे हैं p पर 5, 18 में आते हैं तो p में 6। अब मैक्सिमम 6 ही जा सकते हैं। अब इससे जब आगे बढ़ेंगे तो p के बाद जो अगला नंबर आएगा 4s का, उसमें इलेक्ट्रॉन जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम समझते चल रहे हैं कि ऊर्जा कैसे बढ़ी। फर्स्ट s के बाद 2s, 2s के बाद 3 और फिर देखो 1s, फिर 2s 2p 3s 3p 4s। ठीक है ना। अब इसके बाद अगर हमें और भी इलेक्ट्रॉन भरने हैं, जैसे कि हम करें 21 से लेकर 30 का, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे ना। अब हम क्या करेंगे? 21 से लेकर 30 तक सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानेंगे। ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है तो इसको हम थोड़ा सा फास्ट जानेंगे, तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 21 का। किसका? 21 का। तो इसको तोड़ेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। देखो ध्यान से समझेंगे। 2 4 6 8 4 10 12 18 20 और 21। ठीक है। अब ध्यान से समझना, जब बात आती है 22 की तो यहाँ तक तो सब कुछ सेम होगा। यहाँ तक तो भाई सब कुछ सेम होगा, मतलब 4s2 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तक हो रहे हैं 20। कितने हो रहे हैं? 20 इलेक्ट्रॉन। 21 वहाँ है आगे। ठीक है, तो 4s2 तक हो गए हमारे 20 और 22 हैं तो कितना हो जाएगा? 3d2। क्लियर है। अब हम थोड़ा सा शॉर्ट में चलेंगे ना। सब ये सभी सेम, 1s2 2s2 ये सब कुछ सेम, 4s2 तक। यहाँ क्या हो जाएगा? 3d2। अब हम 23 करना है, समझो यहाँ तक है 20, 21 में ये रहा। 22 करना है तो यहाँ 2 हो जाएंगे। 23 करना है तो 4s2 3d3। क्लियर है। 23 का क्या हो जाएगा? यहाँ से याद रखना है 3d3। अगर 24 का करना है तो 4s2 3d4। लेकिन याद रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये अपवाद है एक। क्या है? अपवाद। अपवाद क्या है कि यहाँ होता है इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक, और यहाँ कितने हो जाएंगे? 5। ध्यान से समझना, ये क्या होता है? एक अपवाद। कौन सा अपवाद है? 24 नंबर। क्लियर है। इसके बाद करते हैं 25 नंबर Mn। 25 में क्या होगा? कुछ नहीं, 4s2 3d5। ठीक है। अगर किसी के मन में चल रहा हो कि सर करा ही दो तो हम करा देते हैं।
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 गिन लेते हैं। कितना हो गया? 4 10 18 20 और 5 25। क्लियर है? तो अब इसके बाद जब 26 की बात करेंगे तो अब हम कुछ नहीं करना चाह रहे। 26 4s2 3d6। क्लियर है? सिर्फ यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है ना। अब बात करेंगे 27, तो फिर से यही 4s2 3d7, बाकी सब सेम। 28 तो 4s2 3d8। और बात आती है 29, तो 29 फिर से एक अपवाद है, याद रखना। इसमें क्या होता है? 4s1 3d हो जाएगा 10। क्लियर है? इसको थोड़ा सा समझ लेना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पूरा लिख दें। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 क्या होगा? 4s1 और 3d10। याद रखना, हम इसके भी बारे में कहेंगे। ये क्या है? अपवाद। अक्सर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये दो ही पूछे जाते हैं, एक इसका, ठीक है, किसका? क्रोमियम का 24 का, और एक कॉपर का ना। अब इसके बाद आती है जिंक का, तो जिंक का तो सेम हो जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ठीक है? इससे आगे भी अगर हमें करने हो तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं, आगे सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते रहते हैं। ठीक है ना? तो अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।